नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, 4 जनवरी आगरा में वाक़े मुग़ल दौर की तारीख़ी इमारत शाही हम्माम को गिराने की कोशिश की जा रही है। आगरा की समाजी तंजीमों ने इस मामले को लेकर एक मुहिम शुरू की और 26 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इमारत को गिराने पर पाबंदी लगा दी। इससे यहाँ रहने वाले लोगों को राहत मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आगरा के शहरी शाही हम्माम को बचाने के लिए मुत्तहिद हो गए। उन्होंने अलविदा शाही हम्माम के पोस्टर लगाए, एहतिजाज के लिए इहाते में फूल चढ़ाए, मोमबत्तियाँ रोशन की। हम्माम कॉम्प्लेक्स में रिहाइश पजीर तकरीबन 40 ख़ानदान भी परेशानी का शिकार थे। छप्पी टोला में वाक़े 1620 की इस तारीख़ी इमारत को एक प्राइवेट बिल्डर ने अपने कब्ज़े में ले लिया और वो उसे गिराकर एक कसीर मंजिला इमारत बनाने का मंसूबा बना रहा है। यह हम्माम लाचूरी ईंटों और सुर्ख रेत के पत्थर से बना है और मुअर्रिखीन के मुताबिक इसे अली वर्दी खान ने बनवाया था। मकामी लोगों के मुताबिक चंद साल पहले तक हम्माम की हालत ठीक थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता खस्ता हो गई। अब बिल्डर ने बाउंड्री वॉल बनाकर इस इलाके को घेर लिया। फल और सब्जी फरोशों ने अपना सामान रखा और कई ख़ानदान भी इस इमारत के सहन में वाक़ई तकरीबन 30 कमरों में रहते थे। 10 से 15 मकानात गिराए गए। मकामी बाशिंदों का इल्ज़ाम है कि उन्हें रातों रात ज़बरदस्ती बाहर फेंक दिया गया। इस तारीख़ी वर्षे को बचाने के लिए सिविल सोसाइटी ने हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया। इस वॉक में शाही हम्माम को खिराज तहसीन पेश किया गया, पोस्टर लगाकर अलविदा किया गया, फूल चढ़ाए गए, शमें रोशन करके एहतिजाज की गई। ये 16वीं सदी का अनमोल वर्षा है नाज़रीन गिरामी, जिसे महफूज किया जाना चाहिए। लोगों ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर अपील की और इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दायर की। 26 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने पर पाबंदी लगा दी और अगली समाअत 27 जनवरी 2025 को होगी। इस फैसले से वहाँ के मकीन खुश हैं, लेकिन नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि जब कोई ज़मीन ख़रीद लेता है तो उसका हुकूक उस पर बढ़ जाता है। आजकल तारीख़ी चीज़ों को भारत में जिस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है, तरक्यात के नाम पर भारत में जो पुराना वरसा था जिसकी हिफाजत की जानी चाहिए, और पुराने वरसे को, कदीम वरसे को हिफाजत करने का गुर अगर किसी को सीखना है तो यूरोपियन ममालिक से सीखना चाहिए। वो अपने ही लोगों की नहीं, बगल दीगर ममालिक से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जो है कदीम वरसे को इस कदर हिफाजत करते हैं कि हाथों हाथ उन चीज़ों को ख़रीदा जाता है, और वो भी करवा खरब की जो है कीमत से। लेकिन भारत में लोग इसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये कहते हुए इन चीज़ों पर इस वक्त तबसरे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बाबरी मस्जिद के बाद जिस तरह मुसलमानों के मसाजिद को इस वक्त घेरे में लिया जा रहा है, निशाने पर हैं, उस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो अब जग ज़ाहिर हो चुकी है। अब धमकियाँ भी मिलना शुरू हो चुकी हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मशवरा है कि मुसलमान मथुरा काशी के साथ संभल भी हिंदुओं को सौंप दें। नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और काम देखिए इन लोगों का। मुसलमानों में काम करने वाली RSS की ज़ैली तंजीम, इसका नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। इसने नई दिल्ली में एक बयान के दौरान वही मुतालबा या मशवरा दोहराया जो हिंदुत्ववादी सख्तगीर लीडरान की तरफ से कहा जाता है। मंच ने मुल्क के तमाम मुसलमानों से अपील की। अपील क्या, है तो धमकी थी कि संघ के सरबराह मोहन भागवत के कौमी मफाद में दिए गए हालिया बयान का एहतराम करते हुए मुसलमान भी बड़ा दिल दिखाएं और मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने में ताउन करें। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी यही कहा जाता था। फिर उसके बाद क्या सूरत हाल हुई आप लोग जान लें। MRM के कौमी कन्वीनर और मीडिया इंचार्ज शाहिद सईद ने कहा कि मुल्क की अदालतें सुप्रीम हैं, लेकिन मुतनाज़ा मजहबी मकामात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से मुल्क का इत्तेहाद, सालिमियत, हम आहंगी, भाईचारगी, हम आहंगी बरकरार रहती है और आपसी दुश्मनी नहीं होती।
लिहाजा फोरम का मुतालबा है कि जहां भी दो फरीकैन के दरमियान अदालत में कोई तनाज़ा चल रहा वहां दोनों फरीक बाहम बातचीत करें और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तक पहुंचे तो ये किसी भी बेहतर माशरे के लिए बेहतर होगा। मंच के कौमी कन्वीनर ने कहा कि बातचीत के जरिए काशी, मथुरा और संभल जैसे मकामात पर बनाए गए मुतनाज़ा ढांचे को हिंदू बरादरी के हवाले करने के साथ साथ हिंदुओं की तारीखी होजा स्थलों को बहाल करने की हिमायत की जाए। तो नाज़रीन गिरामी, इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो मुसलमान का लफ्ज़ देकर के RSS की ज़ैली तंजीम जो दिमाग को ख़राब करने की या इस तरह की जो कुछ भी उन पर इल्ज़ामात लगते हैं, जो बातें सामने आती हैं, अब जो है इस तरह का मुतालबा सामने लेकर आने के बाद एक बार फिर ये बहस ज़ोरों शोरों पर चल निकली है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में जो है इस वक्त लगातार अलग अलग इलाकों में ज़ाहिर सी बात है आप देखते हैं नए साल की रात में जो है किस कदर यहाँ पर जो है दहशतगर्दाना हमलों के साथ बहुत ही भयानक वारदात अंजाम दी गई। अब एक और ख़बर आ रही है कि इस वक्त जो है जो गोलीबारी शुरू हुई थी इन वारदातों में वो सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। गुज़श्ता रात नॉर्थ ईस्ट DC में भी फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें 4 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही। रात 9 बजे हुई इस गोलीबारी में 3 मर्द और एक खातून ज़ख्मी, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इन चारों ज़ख्मियों की हालत अभी भी संगीन बनी हुई है, यानी कि ICU में रखा गया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस महकमा MPD के मुताबिक हमले के बाद सभी मुतासरा होश में थे और सांस ले रहे थे। गोलीबारी हेरी थॉमस वे नॉर्थ ईस्ट के 1500 ब्लॉक में हुई, जो नोमा गेलाउडेट न्यूयॉर्क एवेन्यू मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 500 फीट की दूरी पर है। फायरिंग वाक़े के बाद आसपास के लोगों में खौफ का माहौल पैदा हुआ और इधर उधर भागने लगे। इस जगह पर आमतौर पर काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन इसे अब खाली करा लिया गया। तो नाज़रीन गिरामी, जो सिलसिला फायरिंग का अमेरिका में नए साल की रात से शुरू हुआ है वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त लोगों के सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बे ऑफ बंगाल में जो साहिल समंदर पर एक शार्क फंस गया था उसको रेस्क्यू करके वापस जो है बे ऑफ बंगाल में भेज दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 20 से 22 जो है फॉरेस्ट ऑफिसर्स स्टाफ ने और लोकल्स ने मिल करके जो है इसको रिलीज़ किया है। दरअसल ये साहिल समंदर पर आकर की जो रेत वहाँ पर होती है और उसमें जो है फंस गया था। बताया जा रहा था लगभग 16 फीट का ये वेल मछली थी जो है अचानक आकर के जो है वो फिसलने वाली रेत में फंस गई थी, जो वापस जा नहीं पा रही थी। बगैर उसको जो है इस वक्त रेस्क्यू करके बे ऑफ बंगाल में वापस भेजने की जो है कार्रवाई सामने आई है। उधर नाज़रीन गिरामी, ईरान की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी अजीब है। अक्सर जब बच्चियां या लड़के जब वो अच्छे कॉलेज में या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में या वो जब रफ्तार ज़माना के साथ हो रहे होते हैं तो वो अपने वालिदैन के पेशे को छुपाने की कोशिश करते हैं, उनकी शनाख्त को। ऐसे में ईरान की लड़की सड़क से गुजर रही थी तो अचानक देखा कि उसके वालिद जो है सफाई का काम कर रहे हैं रास्ते पर, और अचानक वालिद पर नज़र पड़ी तो वालिद ने उसको बुलाया और करीब करके कहा कि देखो अपने जो है कॉलेज में अपनी सहेलियों में ये ना कहना कि आपका बाप जो है एक क्लीनर है, यानी जो रास्ते वगैरह साफ़ करते हैं। तो उस वक्त उस बेटी ने अपने बाप के माथे को चूमते हुए उसकी तस्वीर शाये करते हुए कहा कि आप हमें हलाल खिला रहे हैं और हलाल कमाई किसी भी रास्ते से आए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो वो क्या है। फिर ये तस्वीर काबिल मिसाल बन गई और बेटी ने जिस अंदाज में अपने बाप का नाम हलाल कमाई के ज़रिए से बताते हुए दुनिया के सामने ये वीडियो और ये तस्वीर शेयर की तो उस पर जो है तबसरों की एक भरमार शुरू हुई। ये ईरान की एक कहानी बताई जाती है, एक स्ट्रीट क्लीनर की जो है बाप और बेटी की कहानी, जो वाकई में सबक आमोज़ है और इससे सबक लेना चाहिए। उधर नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी में इस वक्त जो है महाकुंभ की तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में पूरे भारत से मुख्तलिफ जो है रियासतों से, मुख्तलिफ देहातों से लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं। यहाँ सिक्योरिटी फराहम करना, उनके लिए सहूलियात फराहम करना, ये जो है हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बनता है। ऐसे में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला बनती है। इस वजह से जो है पहले से ही पुलिस अफसरान को और अलग अलग तरह की जो टुकड़ियाँ बनी हुई हैं
भारत में सिक्योरिटी जिनको अलग अलग नाम दिया जाता है, कोई जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, कोई और भी अलग अलग, तो इन टुकड़ियों को जो है इस वक्त मॉक ड्रिल करते हुए देखा गया, यानी तरबियती देते हुए कि अगर इस तरह की किसी भी सिक्योरिटी में चूक होती है, कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई होती है, तो उस वक्त किस तरह निपटा जाए, तो है वो उसके लिए ये मॉक ड्रिल हुई थी। तो उसकी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। यानी ये बताना था कि जो है महाकुंभ के लिए प्रयागराज पूरी तरह से जो है तैयार है और हर तरह की सिक्योरिटी फराहम करने की हुकूमत की जानिब से कोशिश हो रही है। इस मौके पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जो है वो जो प्रिपरेशन चल रहे हैं इंस्पेक्ट्स किया और उसको जो है यहाँ सामने लाने की कोशिश। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कि वहाँ पर आज एक आर्मी ट्रक जिसमें फ़ौजियों को ले जाया जा रहा था, वो जो है अचानक खाई में गिरने की वजह से उसमें मौजूद 2 नौजवान जो है वो जाँ बहक हो गए हैं और बाकी 3 नौजवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इन ज़ख्मी नौजवानों को सब ले जाने की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसका आप नज़ारा कर रहे हैं। ये जो मामला पेश आया है ये आज बंडीपुर, जो कश्मीर का इलाका माना जाता है, जो हिल स्टेशन है, वहाँ पर ये मामला पेश आया है। बताया जा रहा है कि जो है जब वो सड़क के किनारे जा रहे थे तो उस मौके पर जो है ड्राइवर के हाथों से उनकी जो सवारी थी वो बेकाबू हो गई। उन्होंने कोशिश की बचाने की, लेकिन जो है गाड़ी खाई में गिर पड़ी। इधर नाज़रीन, कर्नाटका के कलबुर्गी से खबर आ रही है कि आज बीजेपी अरकान लगातार सचिन पंचल जो कॉन्ट्रैक्टर थे और उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी, उसके बाद से जो है लगातार जो स्टेट मिनिस्टर हैं प्रियंका खरगे, उनके ख़िलाफ़ जो है इसमें हाथ होने के इल्ज़ामात लग रहे थे कांग्रेस लीडर, और उनके जो है इस्तीफ़े को लेकर के लगातार बीजेपी की लीडर मांग कर रहे थे। इसी को लेकर के इस वक्त एहतिजाज भी चल रहा है। कलबुर्गी में लगातार एहतिजाज चल रहे हैं और कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस लगातार आमने सामने आ चुके हैं। अलग अलग मामलों में जो है लगातार कांग्रेस हुकूमत को जो है निशाने पर लिया जा रहा है, बीजेपी लीडरान की जानिब से भी और दीगर पार्टियों की जानिब से भी। बहरहाल इस वक्त जो है इनके ख़िलाफ़ और प्रियंका खरगे के ख़िलाफ़ जो एहतिजाज दर्ज कराने की कोशिशें हो रही थी। इस मौके पर जो है उनको गिरफ़्तार कर लिए जाने की, हिरासत में ले जाने की बीजेपी कारकुनान को ये मंजर है जिसको आप देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है देर अज़्ज़ोर शाम के इलाके से एक वीडियो आ रही है जिसको वाइट हेलमेट वालों ने जो है शेयर किया है कि किस तरह से जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों ने इस इलाके को तबाह बर्बाद किया है। आप देख लीजिएगा नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम ममालिक बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, जिस तरह की सूरत हाल है। लाखों खरबों रुपए का जो एक एक बमबारी में पूरी तरह से शहर को तहस नहस कर दिया जाता है। वाइट हेलमेट वालों ने इन तस्वीर को शेयर करते हुए, इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है जहाँ जहाँ मसाजिद हैं वहाँ पर रास्ते बनाया जाए, मलबे को हटाया जाए और लोगों की रिहाइश के लिए जो है उसको आसानियाँ पैदा की जाए। ये तफसीलात इस वक्त जो है फराहम की गई हैं वाइट हेलमेट वालों की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, उधर जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों का गज़ा की पट्टी में जुल्म व सितम अपनी इंतहा को नहीं पहुँच रहा है। अब खबर ये आ रही है कि इंडोनेशिया हॉस्पिटल, अभी कमाल उद्वान हॉस्पिटल के सिलसिले में आपने देखा था, अबू सफ़िया जो डायरेक्टर थे उनको गिरफ़्तार कर लेने की, इंशाअल्लाह अबू सफ़िया की वह तस्वीर कल आपको मैं आपके सामने सारी तफसीलात पेश करूँगा कि अब जो है इंडोनेशिया हॉस्पिटल, जो कुछ हॉस्पिटल बचा है जिसमें मरीज़ किन हालात में है आप देख लीजिएगा, क्या सूरत हाल है, किस कदर भयानक दरिंदे हैं ये लोग, ये सहनी कुत्ते, ये जहन्नमी खिंजीर की औलादें किस कदर जो है जुल्म की इंतहा कर रहे हैं कि अब इंडोनेशिया हॉस्पिटल पर भी धावा बोल दिया है। तिब्बी अमले और मरीज़ों को धमकियां देते हुए मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल खाली करें। किसी के पैर टूटे हुए हैं, कोई चल नहीं सकता, कोई आसपास में है नहीं है, डॉक्टर्स की मौजूद भी कम है। अब ये कहाँ जाएंगे? इस हॉस्पिटल को भी जो है ख़त्म करने की कोशिशें कर रहा है जालिम दहशतगर्द। ख़वातीन और बच्चे यहाँ पर अंदर फंसे हुए हैं, मुतादिद ज़ख्मी अफराद हैं। इंडोनेशिया के हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बताया कि तिब्बी सामान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। आखिर ये ज़ख्मी अफराद, ये छोटे से बच्चे और ख़वातीन, इनके लिए किस कदर जो है नुकसानदा हो सकते हैं। ये कैसी जुल्म सितम है, किस कदर दरिंदगी की इंतहा है, ये कहते हुए उन्होंने जो बयान जारी किया है। अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों को मौत से बचाने के लिए फ़ौरी बैनुल अक़वामी मुदाखलत की ज़रूरत है, ये कहा है।
शांदगी के काबिज ज़ालिम इसराइली फ़ौज हॉस्पिटल के अतराफ़ को बुलडोज़ करने का सिलसिला जारी रखे हुए, जिससे इलाके में ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया तबाह हो रही। ऑक्सीजन और बिजली की स्टेशनों को तबाह कर दिया गया। अलमनाक हालात की रोशनी में हॉस्पिटल ज़रूरी तिब्बी खिदमात फराहम करने से कासिर है। जितना मुमकिन हो सकता है वो करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़ालिम दहशतगर्द दरिंदे वो जो है यहाँ कम से कम ज़ख्मियों को, बच्चों को और ख़वातीन को भी नहीं छोड़ रहे। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,